हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गणित में पास होने का सबसे आसान तरीका, ट्रिक मैं बताऊंगा। आपने हजारों यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा। ये जो वीडियो है ना, ये 100% गारंटी है आपके पास होने की। और ये न्यू मेथड 100% जीनियस ट्रिक है। ठीक है, आपने बहुत सारे जो देखे होंगे ट्रिक, बहुत सारे, लेकिन ये जो ट्रिक है सबसे अलग और 100% ये जीनियस ट्रिक है। 110% ये पूरी काम करेगी। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, इसीलिए मैं पेपर भी ले रखा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे बोर्ड की कॉपी भी ले रखा हूं, आपको कैसे लिखना है। ठीक है, जो गणित में बिल्कुल कोई प्रश्न नहीं आता या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता तो उसे कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आप कहोगे, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके जगह पे मैं कोई क्वेश्चन तैयार कर गया हूं, अगर उसे लिख दूंगा तो क्या मुझे उसका नंबर मिलेगा या टीचर उसे काट कर फेल कर देगा। ठीक है, मैं खुद कॉपी चेक करता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं और अलग अलग टीचर से मैं बात भी करता रहता हूं समय समय पर कि क्या है। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनकी जो विचारधारा है वो क्या है। तो वो चीजें सब कुछ जो टीचर बताए हैं और जो मैं खुद करता हूं वो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो यार बहुत लकी इंसान आप हो, क्योंकि आप मैथ में कभी फेल नहीं हो सकते। ठीक है, वो ट्रिक बताऊंगा। ये जो ट्रिक है सभी क्लास के लिए है। ठीक है, आप चाहे जिस भी क्लास में हो, ये ट्रिक सभी मैथ में पास होना चाहते हो और एक अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। ये ट्रिक अगर आप बोर्ड एग्जाम में लगा देते हो ना, आपको गणित नहीं आती तो भी आपका 80 से 85% आसानी से आ जाएगा, और जिसे आता है वो तो 95% लेकर ही आएगा। तो सबसे पहले आपके जो गणित होती है, ठीक है, गणित में क्या आता है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आंसर आपको देना होता है। ठीक है, आप कहोगे सर कि मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आती तो उसका क्या ट्रिक होता है। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव करना है कि या जो वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न आते हैं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं, उसे करना है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव को अभी आप रहने दो, आप इसे अभी छोड़ दो, इसको मत हल करो। ठीक है, हो सकता है कि बाद में आपको, अगर जैसे कि आपको ये टिक आप इस पे मार दिया, अगर ओएमआर सीट आप भर रहे हो तो ओएमआर सीट पर ए वाले ऑप्शन को इस तरह से आपने रंग दिया और आपको बाद में लगता है यार ऑप्शन बी सही होगा, तो आप बी को गलत तो कर नहीं सकते, इससे गलत नहीं कर दिए, एक बार इसे टिक कर दिए तो ये आपका मान्य होगा। ठीक है, आप इसके बाद गलत नहीं कर दोगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप पहले गणित के प्रश्नों को हल करिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को आप बाद में देख लीजिए, आपको हो सकता है कि बाद में पता चल जाए कि इसका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्टिव को आप पहले रहने दो और मैं आपको बता दूंगा और भी ऑब्जेक्टिव में क्या ट्रिक है। ठीक है, तो ये 100% गारंटी है। अब देखो, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता तो उसे सही कैसे टिक मारना, बाकी बच्चों से आप 110% सही मार्क कराओगे। ठीक है, जो अगर अंदाजे मारते, तुक्का मारते, उनसे आप सही मार्क कराओगे और बिना कुछ पढ़े जो शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के प्रश्न होते हैं उनका उत्तर कैसे लिखे ट्रिक से, अगर वो नहीं आता तो उसका उत्तर में कैसे लिखना। गणित बिल्कुल नहीं आती, वो ज्यामिति व रचना को कैसे हमें हल करना है। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आती है। मैं आपके ऐसा ट्रिक आज के साथ शेयर करने वाला हूं, अगर आप ये वीडियो स्किप कर दोगे तो आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि कोई भी गणित में क्वेश्चन ना आए तो उसका ट्रिक कैसे जुगाड़ से लिखा जाता है, ताकि एग्जामिनर भी खुश हो जाए और आपको पूरा नंबर भी दे दे। ठीक है, गणित की कॉपी में क्या देखकर टीचर आपको फुल मार्क्स देते हैं और गणित की कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है वो भी देखेंगे। बिल्कुल कमजोर छात्र जिसे गणित में कुछ ना आए तो ये ट्रिक लगा देना, आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल जेन्युइन ट्रिक है, मैं आपको शुरू में ही बता दिया। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब कोई ऑप्शन आपको बिल्कुल अलग दिख रहा हो, जैसे ए बी सी, तो उसमें तुक्का आपको कैसे लगना है। सबसे पहले तुक्का ही समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपका एक ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 2 4 5 2.2। अब देखो, इसमें सबसे अलग आपको क्या लग रहा है, ये 2.2 वाला अलग लग रहा है। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट हो जाता है, जो सबसे अलग दिखता है। अब गणित में बड़ा व छोटा का एक तुक्का आता है। ठीक है, इसे प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा आपको। देखा, 13 65 875 और 1750। गणित में बड़ा व छोटा का तुक्का देखो कैसे लगना। सबसे पहले आपको सबसे छोटा देखना, संख्या कौन सा है, 13 है। सबसे बड़ा क्या है, 1750 है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इन दोनों को तो आप भूल जाओ। ठीक है, इन दोनों को भूल जाओ और आपका इसमें से ए और डी में से कोई भी ऑप्शन मार्क कराओगे, 99% सही होगा। ठीक है, 99% आपका सही होगा। और देखो, सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन सही होता है बोर्ड एग्जाम में, सबसे ज्यादा ना शुरुआत में ए और सी सबसे ज्यादा सही होने वाले ऑप्शन है शुरुआत में, और अंत में जाते जाते आपको 10 के बाद बी और डी ऑप्शन सही होने लगते हैं। ठीक है, बी और डी, ये मैं प्रूफ आपको दूंगा।
तीनों का, ठीक है। आइए प्रूफ देख लीजिए। पहले यहाँ पे मैंने बोर्ड का पेपर हल कराया था, तो इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। प्रूफ आपके साथ मैं दिखा दूं। सबसे पहले यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो रहा है, इसमें देखो, ठीक है। ए वाला ऑप्शन सही हुआ। ए और बी शुरुआत में हमें बताया कि ए और सी करेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 2 20 करेक्ट हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे सी सही हुआ है, यहाँ पर सी सही हुआ है, ठीक है। ये सही हुआ है, ए सही हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सी सही हुआ है, ठीक है। शुरुआत में यानी आपके लगभग 85% जो ऑप्शन होते हैं वो ए और सी सही होते हैं शुरुआत में, ठीक है। तो आपको ए और सी पर तुक्का मार देना है, अंदाज सही, ये करेक्ट आपका हो जाएगा। अदर छात्रों से आपका 110% सही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद गणित में छोटा वो बड़ा का तुक्का क्या है। अब देखो जैसे इसमें आप कई तो प्रूफ देख लो। यहाँ पे देखो इन सामने बताया कि सबसे छोटा और बड़ा को देखो। इसमें सबसे छोटा क्या है 30 अंश है और सबसे बड़ा क्या है 98, तो इसमें छोटा सही हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो एक समीकरण है ये, इसका जो आंसर होगा ये देखो सी, ये वाला सही है। अगर इसमें 2 का भाग दोगे तो यहाँ पे 2.5 आएगा और इन सभी में भाग दोगे तो ये सभी बड़ा होंगे, ठीक। तो ऑप्शन आपका ये वाला करेक्ट हो गया। और भी इसमें मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पे ये देख सकते हो कि इसमें क्या क्या ऑप्शन सबसे ज्यादा सही हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सी सही हुआ है, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी और यहाँ पे तो बी हुआ है। अब जो अक्सर ऑप्शन सही होता है ना वो सी ऑप्शन सही होता है, ठीक है। ए और सी आपके सबसे ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो और इसके बाद बड़ा छोटा का हमने बता दिया, और ये जो सबसे अलग होता है इसका बता दिया। अब एक चीज आपको बता दें कि गणित में जितने भी कठिन सवाल होंगे यानी जो समीकरण वाले प्रश्न होंगे उनका आंसर ए होगा। जैसे यहाँ पे है 2x + 3x - m = 0 का एक मूल -1 है, तो m का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक मूल क्या है -1 है, एक मूल -1 है ना, तो इसका ऑप्शन पहला -1 वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं और भी आपको प्रूफ दिखा देता हूं ताकि आपको यकीन हो सके, ठीक है। यहाँ पे एक मैथ का पेपर हमारे पास, और इसमें देख सकते हैं एक समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मूलों का योग क्या हो गया 3/5। इसको कैसे देख सकते हो, प्रूफ भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं। जैसे यहाँ पे मूलों का योग जो होता है अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। अब -b की जगह पे क्या है -3 रखा है, तो यहाँ पे रख देंगे -3, a की जगह पे क्या है 5 है, ठीक है। तो -3/5 और यहाँ पे माइनस लगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ax² + bx + c = 0 से हम कंपेयर किए तो a बराबर हमारा क्या निकल गया 5 और b बराबर -3। तो यहाँ पे देखो ये समीकरण वाला ऑप्शन जब भी सही होता है तो अक्सर 99% ए वाला ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन थे उसमें तुक्का कैसे लगाए। जैसे यहाँ पे 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि इनके संगत कोण बराबर हैं, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होता है, उपयुक्त ए व बी दोनों, अगर ऐसा ऑप्शन आता है ना तो ये 99% करेक्ट होता है। इसे आंख बंद करके मार के चले आना, ठीक है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो इसको मार देना। अब देखो आप अगर ये भी ऑप्शन आता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, उस पर बोलेगा कि उपयुक्त सभी या ए सभी, तो ये 99% सही होते हैं, ठीक है। इसको आप मार देना। अब देखो आपके वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं उसको कैसे हल करना। स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट मैथ में होता है, यानी मैथ में स्टार्ट आपको कैसे करना है, टीचर को यकीन ना हो कि आपने जुगाड़ लगाया है, ठीक है। मैथ में सबसे पहले तो आप जानते हो कि स्टेप मार्किंग होता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे बोर्ड का पेपर ले रखा है और इसमें आपको आता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, ठीक है। यहाँ से खंड ब लघु उत्तरी टाइप के प्रश्न। अब इसको हमें कैसे हल करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है 21 नंबर कि सभी खंड कीजिए। पहला है कि यदि समीकरण a = x² + 5x + 8 तथा b = -2 हो तो a + b का मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे हल करना है आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं आंसर शीट पे। देखो हमने कॉपी लिया और कॉपी लेने के बाद हमने एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर पाई खींच दिया और खंड ब हम करें, खंड ब डाल दिया। यहाँ पे खंड ब में लघु उत्तरी प्रश्न है तो लघु उत्तरी प्रश्न डाल दिया। प्रश्नोत्तर संख्या डाल दिया 21 है तो यहाँ पे 21 डाल देंगे, ठीक है। और 21 का कौन सा हम हल करें क नंबर, तो यहाँ पे हमें क नंबर को इस तरह से आपको डालना है, ठीक, जैसे मैं डाल रहा हूँ। अब देखो इसके बाद ये आपको बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो क्वेश्चन पेपर में मान दिया गया उसे हम चिन्ह के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हमें दिया है, जो जो वैल्यू दिया है उसे हमें लिखना है, ठीक है। दिया है क्या क्या दिया है, यहाँ पे a बराबर दे रखा a बराबर x² + 5x + 8, ठीक है। और फिर b बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है b बराबर -2। अब हमें पूछ क्या रखा है a + b, तो हमें ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना हमें a + b बराबर क्वेश्चन मार्क,
ये चीजें हमें हल ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां से हम लिखेंगे हल, ये क्या लिखेंगे यहां से हल। अब हल के लिए देखो इतना चीजों के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ा, ना ही कहीं भटकने की जरूरत पड़ा। हमने स्पष्ट स्पष्ट यहाँ पे जो जो चीजें लिखा था दिया है, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, ज्ञात करना है ए प्लस बी। अब देखो ए प्लस बी, जैसे यहाँ पे ए का वैल्यू है तो आप ए के वैल्यू की जगह पे भी मान दिया है और बी की जगह पे भी जो मान है वो दिया है। ठीक है, अगर आप इतना करके 2 नंबर का इतना कर कर आओगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा ही मिलेगा, 110% गारंटी। इतना कर कर आओगे, मैथ ये कहता है कि आप अगर क्वेश्चन लिख कर आओगे, चाहे जितने नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप लिख कर क्वेश्चन केवल उतार के आते हो तो भी आपको आधा नंबर मिलेगा। लेकिन आपने क्वेश्चन से ज्यादा चीजें किया है तो आपको यहाँ पे 1 नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा देखो, जैसे यहाँ पे ए प्लस बी हमसे पूछ रखा, ए का वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे सिंपल ही रख देना, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। ठीक है, और b की वैल्यू क्या -2 है, तो यहाँ पे -2 हम रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम ये स्टेप आपको क्यों बता रहे हैं। अब इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो आपको इस तरह का एक एरो लगाना है। ठीक है, इस तरह का फिर एरो नेक्स्ट स्टेप के बाद आपको लगाना है। इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप किया है। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने इसको हल करना है तो इसको ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 और ये हो जाएगा आपका -2। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमको करना, अगर यहाँ पे 0 दिया तो 0 लगाते चलेंगे। ठीक है, अगर 0 दिया है तब, नहीं दिया तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद फिर इस तरह का स्टेप करना है आपको, फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 8 में से 2 गया प्लस का 6। ठीक है, इस तरह से अगर आप इतना भी कर आओगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। यानी अगर क्वेश्चन भी उतार देते हो मैथ में ना तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन आप कॉपी की शुरुआत अच्छे से करो। ठीक है, स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे ये सब चीजें डालकर लिखना और इतना कर आओगे तो आपको 1 नंबर। देखो ये बिल्कुल मुझे पता नहीं था। ठीक है, इतना तक भी तो किए तो आधा नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर और भी क्वेश्चन है कि यदि समीकरण इतना बराबर, तो इसको भी उसी तरह रखना है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। देखो अगर ये चीजें हमें बिल्कुल भी ना पता हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, घ, तो यहाँ पे अब प्रश्नोत्तर संख्या एक बार डाल दिया ना तो उसका क ख ग घ सब करते जाएंगे, केवल उसमें जैसे यहाँ पे हम आपको डालने की जरूरत नहीं है ये चीजें। ठीक है, घ नंबर करें तो यहाँ पे हम केवल लिख देंगे घ। अब इसमें क्या दे रखा है कि 6 सेमी त्रिज्या। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि दिया है प्रश्नानुसार दिया है। ठीक है, इतना आपको लिखना है कि प्रश्नानुसार दिया है। आपको इस तरह से भी लिख सकते, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं, सबसे पहले आप लिखो प्रश्नानुसार कामा लगा देना है। अब लिखना है दिया है। अब जो वैल्यू दिया उसको आपको लिखना है 6 सेमी त्रिज्या, आर बराबर कितना दे रखा है 6 सेमी। ठीक है, अब सेमी हिंदी में लिखा तो आप हिंदी में लिखना, आपको कुछ ना आए तो। ठीक है, इसके बाद देखा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश और थीटा बराबर कितना दे रखा है, कोण 60 अंश दे रखा है। ठीक है, अब देखो सब कुछ यहाँ पे हमें दे रखा है। अब हमसे क्या पूछ रखा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है, ज्ञात करना, हम लिखेंगे यहाँ पे ज्ञात करना है क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखो इसका जो फार्मूला अगर आप जानते हो तो फार्मूला भी लिख कर आना। ठीक है, उसके भी आधे नंबर मिलते हैं। इतना आपने कर दिया, आधा नंबर मिल गया। अगर इसका हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है आपका, थीटा अपान 360 अंश गुणित पाई आर का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अगर फार्मूला जानते हो तो इतना लिख कर आना, इसका भी आपको नंबर मिलता है। देखिए इस क्वेश्चन में आपके घ नंबर में अगर आप चित्र, जैसे यहाँ पे 6 सेमी त्रिज्या एक वृत्त का त्रिज्यखंड का, तो ठीक है, सबसे पहले आप एक वृत्त बना लो। वृत्त बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके भी आपको नंबर बोर्ड एग्जाम मिलते हैं। ठीक है, 6 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। ठीक है, एक छोटा सा इसका त्रिज्यखंड है और इसके केंद्र से ये बना हुआ है। इसकी त्रिज्या 6 सेमी दे रखी है और इसका थीटा जो है 60 अंश दे रखा है। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ता है ये चीजें। अगर ये बना दोगे तो इसका भी आपको नंबर मिलता है, आप इसको छोड़ना मत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जैसे ये आ गया, ये भी आ गया कि अगर कोई रचना आ गया आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो उसको कैसे हल करना। जैसे यहाँ पे है
कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 6 सेमी है। तो आपको शंकु कैसे बनाना है यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है और ये किस नंबर का क्वेश्चन है, च का, तो यहाँ पे हमें च डाल लेना है। ठीक है, हम च डालें। अब इसके बाद एक लंबवृत्तीय शंकु, शंकु को हम जानते हैं कि लंबवृत्तीय शंकु किस तरह का होगा, कुछ इस तरह का होगा। इसे हमें बनाना है। ठीक है, जो चित्र उत्र अगर आ गया, जो भी रचना आ गया, उसको जितना समझ में आ रहा है उतना आप कर कराओ। शंकु जिसकी त्रिज्या 6 सेमी है, इसकी त्रिज्या यहां पर होगी और इसकी त्रिज्या बोल रखा है कितनी है, ये 6 सेमी है। ठीक है, 6 सेमी है। और फिर इसके बाद दे रखा है कि ऊंचाई 8 सेमी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ऊंचाई 8 सेमी, यानी इसकी जो ये हाइट दे रखी है वो कितना है, h दे रखा है। ठीक है, इतना h दे रखा है। अब इतना चित्र हम बना लिए। अब फिर इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इसके नीचे लिखना है। ठीक है, इसको साइड में बनाना है। इसके बाद कामा लगाना, दिया है, जो वैल्यू दिया है आपको सिंपल उसे लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, h बराबर दे रखा है 8 सेमी और त्रिज्या कितना है, त्रिज्या बराबर 6 सेमी, 6 सेमी। इस चीज को आपको लिखना है। इतना भी लिख कर आओगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, जैसे इसमें आ गए हम कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेमी तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसे कैसे हमें हल करना है। अब बहुत सिंपल है इसको हल करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले हम कौन सा नंबर कर रहे हैं, ये चीजें पूरी कॉपी की शुरुआत कर लेना। ये स्केल लेना है, एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर इस तरह का आपका पाई वगैरह सब कुछ खींच लेना है। ठीक है, अब देखो इसमें रचना आ गया कि एक बिंदु है। ठीक है, हम कौन सा पढ़ते हैं, एक बिंदु जैसे जो वृत्त के केंद्र 5 सेमी की दूरी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं की लंबाई 4 सेमी, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये भी 4 नंबर का है। ठीक है, या ख आप करें तो ये भी आपका 4 नंबर का है। ये सब चीजें कैसे करें, जैसे इसमें चित्र आ गया। ठीक है, कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक अर्धगोला बना लेना इस तरह का, ये होता है अर्धगोला। और इसी पर बोल रहा है कि एक ठोस शंकु खड़ा है, तो इसको शंकु को इस तरह से, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ बन गया, शंकु को इस तरह से हम क्या कर देंगे, खड़ा कर देंगे। ठीक है, अब बोल रखा है क्या, आकार है एक शंकु के आकार जिनकी त्रिज्याएं 1 सेमी है, और इस शंकु की जो त्रिज्या है वो क्या है, 1 सेमी है। कितनी है, 1 सेमी। ठीक है, ये चीजें हम लिख देंगे। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर। इस शंकु की ऊंचाई जो त्रिज्या कितने, 1 सेमी, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, आपकी 1 सेमी हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें अब इतना तो हमने लिख दिया। अब त्रिज्या के बराबर इस ठोस का आयतन पाई के पदों में, यानी इसकी जो वैल्यूम है ये भी, इसको हमें आयतन को फाइंड करनी है। ठीक है, तो फिर इसके लिए भी लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जो वैल्यू दिया उसे लिख देंगे। ठीक है, जो वैल्यू दिया आप उसे सिंपली लिख देना कि त्रिज्या दे रखा है इसका 1 सेमी, और इसकी जो हाइट है ये भी, शंकु की हाइट भी 1 सेमी दे रखा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लिखना है हल। हल के बाद जैसे जैसे जो वैल्यू है उसको हल कर देना। ठीक, सिंपल इसी तरह से करके आना है। पूरी मैथ में क्वेश्चन को ही उतारने का आपको नंबर मिलता है 110%। अगर ऐसे कर आओगे तो आप कभी नहीं फेल हो सकते। और दूसरी बात कर लेंगे कि आप बोल रहे थे कि सर अगर मैं कोई क्वेश्चन तैयार किया हूं, ठीक है, अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता मैथ के पेपर में तो उसकी जगह पे लिख सकता हूं कि नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो। जैसे आप अगर मैथ में आपकी पासिंग मार्क्स कितनी है, 23 मार्क्स। ठीक है, और अगर 12 में हो तो 33 मार्क्स। तो अगर आपके 18 नंबर आ जाते हैं, ठीक है, 33 नंबर में से आपको 28 नंबर मिलते हैं, तो एग्जामिनर क्या देता है, जो आप मैथ के क्वेश्चन किए रहोगे ना, उसी में क्या कर देता है कि आपको उसी के कुछ नंबर बढ़ा देते हैं। जो चीजें काट दिया होता है बाद में ना, उसी में नंबर ऐड कर आपको देखो 1-2 नंबर देकर पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको आता है तो इसकी जगह पे आप कर सकते हो, लेकिन कट जाता है, लेकिन आपको मतलब कि विशेष परिस्थिति में 1-2 नंबर एग्जामिनर के मूड पे है, देकर पास कर देता है। तो ऐसे में आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, बट उसका कुछ हो भी सकता है विशेष सिचुएशन में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस